हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश में टॉप 20 एमसीक्यू। आज हम लोग करने वाले हैं जो कि 11th क्लास के भारत के भूगोल के चैप्टर 2 से संबंधित है। और यह गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, जेपीएससी, जैक बोर्ड इत्यादि के लिए यह यूजफुल है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्लेट किस महाद्वीपीय खंड का हिस्सा था? तो भारतीय प्लेट किस महाद्वीपीय खंड का हिस्सा था? ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी अंगारा लैंड, ऑप्शन सी अमेरिकन प्लेट, ऑप्शन डी टेथिस सागर। तो चारों में से इसका सही जवाब है भारतीय प्लेट किस महाद्वीपीय खंड का हिस्सा था। तो सही जवाब है हमारा गोंडवाना लैंड। तो भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो आइए इसका देखते हैं हम लोग व्याख्या। तो वर्तमान भारतीय भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। विशाल महाद्वीप पेंजिया के टूटने पर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो उत्तर में है वो अंगारा लैंड बना और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। करोड़ों वर्ष पहले भारत भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित था? तो भूमध्य रेखा के भारत वर्तमान में उत्तर में स्थित है। करोड़ वर्ष पहले कहाँ स्थित था? तो पहला ऑप्शन है उत्तर की ओर, दूसरा है दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है पूर्व की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम की ओर। तो करोड़ों वर्ष पहले भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। तो सही जवाब है हमारा दक्षिण में स्थित, और वर्तमान में क्या है? उत्तर में स्थित है। तो इसे हम लोग यूँ समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, महाद्वीपीय विस्थापन से पहले भारत भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में था। उत्तरी भाग में अंगारा लैंड था, दक्षिणी भाग में भारत समेत गोंडवाना लैंड था, जो कि बीच में भूमध्य रेखा इसका निर्धारण करता है। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की वर्तमान अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की वर्तमान अनुमानित आयु बताना है। पहला ऑप्शन है 800 करोड़ वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 760 करोड़ वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 460 करोड़ साल या वर्ष, अगला ऑप्शन है डी 550 करोड़ वर्ष। तो आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया है पृथ्वी की वर्तमान अनुमानित आयु कितनी है। तो वह सही उत्तर हमारा है 460 करोड़ वर्ष। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की उम्र 460 करोड़ वर्ष है, जो कि यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ स्थित है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में अथवा मिजोरम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये देखते हैं। इसका सही जवाब है मेघालय। तो कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ स्थित है? वो है आपका मेघालय में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार मेघालय में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार को अलग कौन करता है? तो मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार को अलग करने वाली हुगली नदी या मालदा भ्रंश या ब्रह्मपुत्र नदी या मेघना नदी। तो आइए देखते हैं कौन सी संरचना अलग करती है। तो इसका सही जवाब हमारा है मालदा भ्रंश। तो इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। ये जो आपका मालदा भ्रंश है वो छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार को अलग करने का काम करती है, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर भारत के मैदान की औसत गहराई कितनी है? तो भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार उत्तर भारत के मैदान की औसत गहराई पूछी गई है। पहला ऑप्शन 1000 मीटर से 2000 मीटर, 2000 मीटर से 3000 मीटर, 3000 मीटर से 4000 मीटर, 5000 मीटर से 6000 मीटर। तो इसका सही जवाब है हमारा 1000 मीटर से 2000 मीटर। तो उत्तर भारत के मैदान जो है, जो कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई गई है, इस मैदान की जो गहराई है वो आपका कितना है? तो वो है 1000 से 2000 मीटर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है? 5, 6, 7 अथवा 8। तो भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है? सही जवाब है इसका 6। तो कौन कौन से भू आकृतिक खंड है वो हम लोग देख लें। जो पहला नंबर है हमारा वो हिमालय है, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय मरुस्थल और छठा हो जाएगा हमारा द्वीप समूह। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? भारतीय मरुस्थल उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर अथवा पश्चिम की ओर। तो भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में है वो दिशा के आधार पर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम की ओर पड़ता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, भारतीय मरुस्थल जो थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी इलाके में है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर भारत का मैदान किस नदी द्वारा नहीं बनाया गया है? तो उत्तर भारत का मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी
ब्रह्मपुत्र नदी अथवा गोदावरी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं उत्तर भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी, यानी गोदावरी का कोई योगदान उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, इसका व्याख्या आप देख सकते हैं, उत्तर भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, श्रीलंका अथवा मालदीव। तो सही जवाब है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बाकी जो 2 द्वीप ऑप्शन में हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, वो भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका जवाब में वह नहीं होगा। तो एक ऑप्शन था लक्षद्वीप, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं है, इसलिए है ऑप्शन हमारा सही अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया मैदान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया मैदान असम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अथवा बांग्लादेश में। तो इसका सही जवाब आपका है असम में स्थित है। इसे हम लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में ब्रह्मपुत्र का मैदान का जो इलाका दिख रहा है, जो कार्बी एंगलोंग के ऊपर है, वो असम में पड़ता है, असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का उत्तर पश्चिमी सीमा क्या है? उत्तर पश्चिमी का लास्ट बाउंड्री भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का क्या है? एक है अरावली पर्वत, बी सह्याद्री, सी सतपुड़ा, डी विंध्याचल। तो इसका सही जवाब हमारा होगा अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत उत्तर पश्चिमी विस्तार है, उत्तर पश्चिमी सीमा है प्रायद्वीपीय खंड का। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं, अरावली लिखा हुआ भी आपका, उत्तर की ओर दिल्ली है और उत्तर पश्चिम की ओर अरावली है। तो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा क्या है? अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी अथवा केटू गाडविन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन है। तो इसे हम लोग देख सकते हैं, केटू गाडविन का लोकेशन जो कि लद्दाख में है। तो केटू गाडविन पीओके में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो काराकोरम श्रेणी में पार हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस तट में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो दक्षिणी तट में, पूर्वी तट में, पश्चिमी तट में अथवा गुजरात तट में। तो भारत के 2 तट हैं, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट। पूछा गया है कि डेल्टा का निर्माण किस तट में होता है? जवाब है पूर्वी तट। तो इसे हम लोग मैप में भी देख सकते हैं, जो पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी के साइड में है, वहाँ गिरने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न 15वां, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी सीमा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी सीमा तेलंगाना पठार, इलायची पहाड़ियाँ जिसे कार्डमम पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, या सह्याद्री या छोटा नागपुर का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिण में केरल में स्थित इलायची पहाड़ियाँ हैं। तो इसे आप हम लोग मैप में भी देख सकते हैं, इलायची पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली रिज या विंध्याचल पर्वत। तो इसका सही जवाब हमारा है उत्तरी सीमा प्रायद्वीपीय पठार का, वो आपका है दिल्ली रिज। तो दिल्ली रिज बोलते हैं दिल्ली का जो उठा हुआ भाग है। दिल्ली एक ऊंचा जगह में स्थित है, जिसे दिल्ली रिज कहा जाता है, जो कि भारत के लिए एक जल विभाजक का भी कार्य करता है। आप मैप में भी इसे बखूबी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी का क्या नाम है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी गंगा, सिंधु, नर्मदा नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब आपका है नर्मदा नदी। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो नदी है वो आपका है आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की क्या अवस्था है? यानी इनकी उम्र के बारे में पूछी गई है। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदी वृद्धावस्था, वयस्क, युवावस्था अथवा बाल्यावस्था। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जो होती हैं वो युवावस्था की होती हैं। तो युवावस्था की जो नदियाँ जो होती हैं उनका एक प्रमाण है कि गॉर्ज बनाती हैं, वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ जो युवावस्था में होती है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हिमालय निर्माण के किस चरण में हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तीसरा चरण। तो मैदान का निर्माण तीसरे चरण में हुआ है। अगला, इसका व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। इसका निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, तीसरे चरण में। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, महाद्वीपीय विस्थापन से पहले भारतीय प्लेट किस प्लेट के साथ थी?
अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट या यूरेशिया प्लेट? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन से पहले भारतीय प्लेट ऑस्ट्रेलिया प्लेट के साथ थी, जो कि आप पिछले वीडियो में आप देख भी चुके हैं। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो कि आपके लिए है। तो आज का सवाल आपके लिए है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।